हेलो सर, टेक इन्फो चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एटम बग की तरफ से आने वाले सीलिंग फैंस का रिमोट कंट्रोल कैसे यूज किया जाता है और इसके जरिए हम फैन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, लेकिन हमें पहले पता नहीं चलता है और हमारे पास स्मार्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हमें उसको यूज कैसे करना है वही नहीं पता रहता। सिर्फ हम 1 2 3 4 5 स्पीड पे चला देते हैं फैन को और बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस सारे फंक्शंस, इस पे जो दिए गए बटन्स है उनका क्या क्या यूज रहता है। तो जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्टली देखते हैं हमारा ये वाला बटन जो कि ऊपर है। ये यूजुअली सभी को पता है, टीवी के रिमोट में भी ऐसे ही रहता है, ऑन एंड ऑफ का। अगर आपका फैन ऑन है तो इसको ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है और अगर आपका फैन ऑफ है तो इसी के जरिए आप उस फैन को ऑन भी कर सकते हैं। चलिए बोलते हैं हमारे नेक्स्ट बटन्स की तरफ। ये है इसका राउंड वाला बटन और बीच में इसके एक छोटा सा और भी छोटा बटन है। तो ये है मेन फंक्शंस वाले बटन्स जिससे हम सीलिंग फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए 1 है तो 1 वो 1 वाले स्पीड पे चलेगा, 2 है तो 2 वाले स्पीड पे, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, जो कि नॉर्मली रहता है। लेकिन ये बी क्या रहता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता कि ये बी क्या है। भाई बी मतलब बूस्ट है, जो कि 5 के आगे वाले स्पीड पे लेके जाएगा सीलिंग फैन को और अच्छी वाली हवा देगा, जो कि गर्मियों में ज़्यादातर यूज़ होगा। तो ये ध्यान में रखिए, बहुत ही यूज़फुल है ये, तो इस बटन को भूलिए मत। अब आगे जाते हैं और देखते हैं ये क्या है। 3 बटन्स, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्मार्टली आपके सीलिंग फैन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला बटन है जिस पे लिखा हुआ है टाइमर, सेकंड एलईडी एंड थर्ड वाला स्लीप। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तीनों बटन्स का क्या और इसका फंक्शन कैसे होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो टाइमर बटन है, ये सेट किया जाता है टाइमिंग आपके सीलिंग फैन के साथ। मैं दिखाऊंगा आगे आपको वीडियो में, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ इस टाइमर से क्या होता है। टाइमर सेट कर लेता है टाइमिंग सीलिंग फैन के साथ। आप सेट कर सकते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 6 आवर्स। जैसे ही आप टाइमिंग को सेट कर लेते हैं, जैसे कि 1 आवर रखते हैं, 2 आवर्स रखते हैं, 3 आवर्स रखते हैं या फिर 6 आवर्स रखते हैं, आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम ये सीलिंग फैन आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो कम आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इसको चलाएंगे तो हम इस रिमोट के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितने घंटे के बाद उसको बंद करना है। तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जैसे कि हमारा कंप्यूटर या फिर कोई दूसरी स्मार्ट चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और टाइमर का जब हम यूज़ करेंगे, टाइमर बटन का, तो आपका टाइम तो सेट हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ैन का स्पीड उतना ही रहेगा। मानो आपने 4 के स्पीड पे फ़ैन चला रहे थे और टाइमर सेट कर दिया 1 घंटे के लिए, तो आफ्टर 1 आवर क्या होगा कि वो फ़ैन ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसका स्पीड जितना था उतना ही मेंटेन रहेगा। जैसे कि 4 है स्पीड तो 4 ही मेंटेन रहेगा फॉर द 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 6 आवर्स। बढ़ते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ, सेकेंड बटन की तरफ। ये है एलईडी लाइट, जो कि हमारे फैन में नीचे की तरफ एलईडी लाइट्स है 6, वो इसके जरिए आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका नाइट लैम्प के जैसे यूज कर सकते हैं। और थर्ड वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है स्लीप मोड वाला बटन। तो ये बटन का क्या यूज़ होता है, ये ना मोस्टली नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली स्लीप बटन को कैसे यूज़ किया जाता है। स्लीप बटन मोस्टली नाइट टाइम पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप सोने जा रहे हैं तो इसको सेट कर दीजिए स्लीप मोड पे फैन को, और बाद में क्या होता है स्टेप बाय स्टेप इसका जो स्पीड रहता है रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 के स्पीड पे रात को फैन को सेट किया है और ये स्लीप वाला बटन आपने प्रेस कर दिया है, तो ये स्लीप वाले मोड पे आपका फैन सेट हो जाएगा और बाद में आफ्टर 2 आवर्स ये 5 से 4 वाले स्पीड पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स मतलब टोटल 4 आवर्स के बाद ये फिर से एक स्पीड रिड्यूस कर लेगा, मतलब 3 पे आएगा स्पीड पे। तो इससे क्या होता है, इसका यूज़ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है रात के टाइम पे हम जब सोते हैं ना तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है। आफ्टर दैट जैसे कि सुबह होने जाती है, मिडनाइट के बाद की बात कर रहा हूँ, 2 3 4 5 बज जाते जैसे से सुबह के, तभी क्या होता है जो हमारी हवा होती है या फिर जो एक्चुअल एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा ना कोल्ड होने लगता है। तो इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाद में उठकर फ़ैन को फिर से कम स्पीड पे करेंगे, फिर से बंद करेंगे, व्हाटएवर इट इज़, तो उसके लिए ये ऑप्शन बढ़िया ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, बस स्लीप मोड को ऑन कर देना है और ऑटोमेटिकली ये फ़ैन 2 स्टेप्स में आपका रिड्यूस हो जाएगा स्पीड, स्टेप बाय स्टेप।
ये मुझे फंक्शन बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि यूजुअली ये प्रॉब्लम फेस होता है इस तरीके का कि हमें स्पीड करना पड़ता है कम, जब रात को हमें थोड़ा सा ठंड लगने लगता है तो कोई ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, सोते वक्त ही ज़्यादा लगती है। और इससे क्या होता है कि एक तो आपकी नींद नहीं खुलती है, और सेकेंडली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा कम आ जाता है, बिकॉज जैसे ही स्पीड ज़्यादा रहता है फ़ैन का, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और जैसे स्पीड कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसका इलेक्ट्रिसिटी भी वो कम कंज्यूम कर लेता है, तो इससे आपके बिल पे भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा। और बाकी ये स्लिम एंड स्लिक वाला डिजाइन है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। और इसके पीछे देखेंगे तो आपको ये 2 सेल के लिए प्लेस मिल जाता है, जिसपे आप AAA वाले 2 सेल डाल देंगे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें सीलिंग फैन के साथ ही रिसीव हुए थे, बाद में आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे जैसे ही ये खराब हो जाते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान यूज करना है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं ये हमारे रिमोट के साथ हम अपना सीलिंग फैन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे वाले एटमबग के सीलिंग फैन इसी रिमोट से कंट्रोल हो जाते हैं। अलग अलग रूम्स में आपने एटमबग के स्मार्ट सीलिंग फैंस लगाए हुए हैं, लेकिन आप उसको सभी को एक ही रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल तो फैन अभी बंद है, तो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रेड बटन। ये देखिए शुरू हो गया है। अब इसको कंट्रोल करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस 3 बटन। तो मतलब ये जो स्पीड बटन है उसके साथ इसको कंट्रोल करते हैं। ये एक के ऊपर है तो एक ब्लू लाइट यहाँ पे ऑन होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर 2 पे करते हैं तो 2 ब्लू लाइन्स ऑन हो जाती है। इसका स्पीड अगर हम 3 पे करते हो तो 3 ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती है, 4 पे करते हो तो 4, 5 पे करते हो तो 5, और ये बूस्ट वाला बटन जिससे कि ये 6 पे चला जाता है। देखिए ये वाला बूस्ट वाला बटन से बूस्ट वाले स्पीड पे, ये है इसका फुल स्पीड, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 3 पे रख लेते हैं। अभी हमने फ़ैन को 3 पे रखा था, अभी यूज़ करेंगे हम अपना ये जो नीचे वाले बटन से ना, इसको सेट कर लेते हैं। देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे ना, टाइमर हमने सेट करना है, तो टाइमर के लिए ये 1 आवर का 1 होता है। 2 अगर आपको लाइट्स दिखेंगे तो 2 आवर्स के लिए सेट हो गया टाइमर। 3 लाइट्स हो गई तो आपको 3 आवर्स के लिए सेट हो गया टाइमर। आफ्टर 3 आवर्स ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली सीलिंग फैन। फिर होता है 6, मतलब 1, 2, 3 एंड 6 आवर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टाइमर का बटन 1 स्टेप बाय स्टेप प्लस करते जाएंगे, ये 1 आवर, फिर ऐड होगा 2nd आवर, फिर से प्रेस करेंगे तो 3rd आवर ऐड होगा, फिर से प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली 6 आवर्स के लिए सेट हो जाएगा टाइमिंग पे। और उसके बाद फिर से आप अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो इस तरीके से लाइट घूमती हुई दिखेंगे आपको ब्लू कलर की, मतलब कि अभी आपका टाइमर है वो बंद हो गया है। सेकंड LED लाइट का ऑप्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो बटन रहता है उसको प्रेस करने से देखिए ये LED लाइट ऑन हो जाती है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ब्लू वाली, और इसको फिर से प्रेस करने के बाद वो बंद हो जाती है। थर्ड वाला स्लीप वाला मोड है। स्लीप मोड मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका यूज़ करने के लिए हमें, जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम में प्रेस करते हैं तो ये बंद हो गया टोटल। अभी ये एक बार प्रेस करेंगे तो 4 लाइट्स आपको दिखेंगी, मतलब ये 2 आवर्स के सेटिंग में सेट हो गया है। अगर ये 3 पे अभी चल रहा है और हमने स्लीपर मोड ऑन कर दिया है तो आफ्टर 2 आवर्स ये 2 पे स्पीड पे चला जाएगा, और अगले वाले 2 आवर्स के बाद ये फिर से एक स्पीड कम हो जाएगा, मतलब 1 पे चलाएगा। ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। इसका मिनिमम स्पीड अगर स्लिप मोड पे डालते हैं तो इसका मिनिमम स्पीड 1 तक ही जाएगा, इससे कम मतलब ये ऑफ नहीं होगा। और इसी बटन को अगर आप फिर से प्रेस करते हैं तो ये देखा 3 लाइट्स ऐसे मोशन में घूमती है, मतलब ये अभी स्लीप मोड बंद हो चुका है। तो बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये रिमोट का यूज़ करके हम कैसे सीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। ये तीनों बटन्स के बारे में आपको डिटेल्स में मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना आप तो जानते ही हैं।